बिलासपुर में शनिवार को शिक्षकों का आक्रोश खुलकर सड़कों पर दिखाई दिया। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक एवं समग्र शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर हजारों शिक्षक कानन गार्डन में एकत्र हुए और अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। वादा खिलाफी से नाराज शिक्षकों ने एक दिवसीय धरना देते हुए सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। देखिए क्या है पूरी खबर। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने कहा कि भाजपा सरकार ने चुनाव के दौरान मोदी की गारंटी के तहत सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने का वादा किया था, लेकिन सरकार बने 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। शिक्षकों का कहना है कि यह कोई नई मांग नहीं है, बल्कि उनका संवैधानिक अधिकार है, जिसे लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। धरना स्थल पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने निजी मोबाइल से ऑनलाइन हाजिरी को लेकर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को अपने निजी मोबाइल से उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बाध्य करना निजता का खुला हनन है। शिक्षकों ने मांग की कि शासन स्वयं ऑनलाइन हाजिरी के लिए अलग से डिवाइस उपलब्ध कराए ताकि उनकी निजी जानकारी सुरक्षित रह सके। सभा में शिक्षकों पर थोपी गई टीईटी की अनिवार्यता को लेकर भी नाराजगी जताई गई। वक्ताओं ने कहा कि वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों को बार बार परीक्षा के नाम पर प्रताड़ित करना अनुचित है और इस अनिवार्यता को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए। सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर कर क्रमोन्नत वेतनमान लागू करने, पूर्व सेवा की गणना करते हुए समस्त लाभ प्रदान करने की मांग प्रमुखता से रखी गई। ये आंदोलन 4 मांगों पर केंद्रित है। पहली मांग, जैसा कि आप सबको विदित है कि जब भाजपा सरकार ने अपना मैनिफेस्टो दिया, उसमें विशेष रूप से लिखा था कि हमारी सरकार यदि बनेगी तो हम मोदी की गारंटी देते हैं कि हम ही सब शिक्षकों का जो वेतनमान है वो विसंगति दूर करेंगे और उनको क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान करेंगे। लेकिन आज 2 वर्ष हो गए हैं और ये मांग हमारी पूरी नहीं हुई है। साथ में ही जैसा कि आप जानते हैं 98 से जो है वो शिक्षक कर्मी के रूप में शिक्षकों की नियुक्ति हो रही थी। 2018 में उनका संविलियन हुआ और उनके लगभग 10 से 15-20 वर्षों का जो है सेवा जो है शून्य घोषित कर दिया गया। तो पूर्ण सेवा की गणना करने के लिए हम सब शिक्षक यहाँ पर मुखर होकर आए हैं। तीसरी मांग हमारी ये है कि जो टेट है, टेट की अनिवार्यता लागू कर दिया गया है। हम शिक्षक सब लगातार ट्रेनिंग करते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, उसके बाद भी टेट की अनिवार्यता लागू करना हम शिक्षकों के साथ अन्याय है। इसका पूरे राष्ट्रीय स्तर पर विरोध हो रहा है। चौथा मांग, जैसा कि आप जानते हैं कि वीएसके ऐप जो है उसके माध्यम से शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति की जा रही है। हम शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हमारे स्वयं के मोबाइल से हमको उपस्थिति देनी है, ये हम बिल्कुल नहीं चाहते। 17 जनवरी को आज कुनहेर गार्डन में हम क्यों एकत्रित हैं? 4 सूत्री मांगों को लेकर जिला स्तरीय आंदोलन है प्रांतीय आह्वान पर, और निश्चित तौर पर अगर ये 4 मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन आंदोलन में परिवर्तित हो जाएगा। वैसे तो आज छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन का जो प्रमुख 4 सूत्री मांगे हैं उसमें प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान करना, और जो टेट की अनिवार्यता है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसके खिलाफ जो है सरकार हस्तक्षेप करे। चूँकि जो टेट का मामला है, शिक्षा का मामला है, वो समवर्ती सूची में आता है। इसमें सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ये दोनों जो है हस्तक्षेप जब तक नहीं करेंगे तो टेट की अनिवार्यता समाप्त नहीं होगी। इस संदर्भ में हम सरकार को कहना चाहते हैं कि टेट की अनिवार्यता को पूर्णतः समाप्त करने के लिए जल्द से जल्द हस्तक्षेप करें। सभा में शिक्षकों ने एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार की वादा खिलाफी से शिक्षक खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शिक्षक, शिक्षिकाएं और संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग की। शिक्षकों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे अनसुनी रही तो यह आंदोलन अनिश्चितकालीन और प्रदेशव्यापी रूप ले सकता है। अब देखना होगा कि सरकार इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।